अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है, चाहे वो सैलरी को लेकर आए या फिर आपको किसी भी तरीके से पासपोर्ट को लेकर आए या फिर कंपनी वगैरह को लेकर आए या फिर आपका कफिल जो है वो परेशान कर रहा है उसको लेकर आए। पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें और ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहे। फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। कमेंट में अपनी राय बताएं, हमसे बात करना चाहते हैं, कोई भी सलाह या किसी भी तरीके की जानकारी वगैरह चाहते हैं तो आप हमें जो है हमारे फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप किसी भी तरीके से कुवैत के अंदर रहते हैं, आपको कोई परेशानी प्रॉब्लम है, अगर आप इंडियन हैं तो सबसे पहले आपने करना क्या है, इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करना है। अगर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी एम्बेसी को कांटेक्ट करना है, बांग्लादेश के हैं तो बांग्लादेश की एम्बेसी को कांटेक्ट करना। मतलब जिस भी कंट्री के आप लोग हैं तो आपने अपनी कंट्री की एम्बेसी को कांटेक्ट करके है जो है उनको सारी प्रॉब्लम बतानी है और उसके बाद में वो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वगैरह निकालेंगे। ध्यान रखिएगा, इंडियन एम्बेसी हमेशा ओपन हाउस मीटिंग वगैरह रखती है, फिर अलग अलग जगहों पे जो है मीटिंग वगैरह रखती है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी तरीके से तो आप उस मीटिंग में जा सकते हैं और सारी प्रॉब्लम अपनी जो है शेयर कर सकते हैं। और ऐसी जो मीटिंगें होती हैं, ओपन हाउस मीटिंग वगैरह जो रहती है इंडियन एम्बेसी की तरफ से, वो इसलिए ही रखी जाती हैं ताकि जो भी लोग यहाँ पर आए हैं उनको परेशानी जो हो रही हो वो अपनी परेशानी को बता के सारी परेशानी दूर कर सकें। ध्यान रखिएगा, इंडियन एम्बेसी बिना मीटिंग के भी आपकी मदद करती है। अगर आपको सैलरी को लेकर प्रॉब्लम है या फिर आपको जो एग्रीमेंट हुआ था वो सैलरी नहीं मिल रही है, ज़्यादा आपसे काम लिया जा रहा है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप इस तरीके से जो है वो मीटिंग में जाके सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। आप किसी भी कंट्री के, इंडिया के नहीं बल्कि किसी भी कंट्री के हैं तो आप अपनी एम्बेसी से ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो परेशानी आ रही है अभी फ़िलहाल में वो आ रही है अपने काम को लेकर, क्योंकि उनकी कंपनियों में या तो काम नहीं है और काम है तो उनसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है, उतनी सैलरी उनको पे नहीं की जा रही। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए भी आपने इंडियन एम्बेसी से ही कॉन्टेक्ट करना होगा। जिस भी कंट्री के आप लोग हैं अपनी एम्बेसी से कॉन्टेक्ट करके ये प्रॉब्लम जो है ख़त्म कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो वीज़ा ट्रांसफ़र के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। अभी तक सैकड़ों लोगों ने वीज़ा ट्रांसफ़र कर चुके हैं खादम से कंपनी के अंदर। अगर आपने भी ट्रांसफ़र करना है तो आप कर सकते हैं, अभी टाइम है। शर्त ये है कि आपके जो वीज़ा मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हैं जिस जगह पे, वहाँ पे 1 साल काम करते हुए हो गया हो आपका, तो उसके बाद में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। खर्चा आपका ज़्यादा नहीं है, अगर नॉर्मली खर्चा है आप आराम से जो है किसी भी कंपनी में किसी भी कफिल के पास किसी भी जगह आप जा सकते हैं, कोई मसला कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर आपको परेशानी है जेन्युइन, अगर आप किसी भी तरीके से मजरा कि वीज़ा का तो कोई अपडेट नहीं है ट्रांसफ़र का, लेकिन अगर खादम में आप काम करते हैं, आपको घर में परेशानी आ रही है किसी भी तरीके से, तभी आप अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र करवाएं। अदरवाइज कोई परेशानी नहीं है, सैलरी आपकी ठीक ठाक है तो फालतू में ट्रांसफ़र ना कराएं, क्योंकि हो सकता है आप जहां पे जा रहे हैं, जिसकी कंपनी में जाएंगे, जिस जगह पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा परेशानी आ जाए और अभी आपको कोई परेशानी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। तो इस चीज़ का खास करके ध्यान दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ऐसे ही जानकारी के लिए साथ में जुड़े रहें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।